कल्चर क्या होता है या हिंदी में संस्कृति क्या है, इसका मतलब क्या है? व्हाट इज कल्चर? मैं इस बारे में इसलिए चर्चा करना चाहता हूं क्योंकि परमेश्वर इस बारे में कुछ कहता है। आपको याद होगा यीशु मसीह ने फरीसियों को डांटा था, एक बार नहीं कई बार, और कहा था कि तुम अपनी परंपराओं को मानने के लिए परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ते हो। आपने देखा होगा, वचन में पढ़ा होगा, मत्ती का सुसमाचार में है, मरकुस में है। यानी उस जमाने के विश्वासियों ने परमेश्वर के वचन से भी ज्यादा ऊंचा दर्जा दिया था उनकी परंपराओं को, और हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। मैंने अंग्रेजी डिक्शनरी में कल्चर के बारे में ढूंढा था कि डिक्शनरी क्या बताती है, और फिर मैंने हिंदी डिक्शनरी में भी देखा, तो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। कल्चर का अंग्रेजी मीनिंग है कस्टम्स एंड बिलीव्स, आर्ट, way of life and social organization of a particular country or group. एक बार फिर बताता हूँ, the customs and beliefs, art, way of life and social organization of a particular country or group. हिंदी में मैंने देखा है कि हिंदी में और स्पष्टता है। किसी व्यक्ति, जाति, राष्ट्र यानी देश आदि की वे सब बातें जो उसके मन, रुचि, आचार विचार, कला कौशल और सभ्यता के क्षेत्र में बौद्धिक विकास की सूचक होती है। यानी किसी भी व्यक्ति का हो या किसी देश का हो, किसी राज्य का हो, किसी शहर का हो, वहां के रहने वालों के मन कैसा है, मन के विचार, उनकी रुचि किन बातों में है, उनका आचार विचार और कला कौशल, इन सब बातों में वो कितना प्रोग्रेस कर रहे हैं उसका सूचक है। इसको कहते हैं संस्कृति। अब आप देखिए, ये तो मैंने आपको डिक्शनरी डेफिनेशन बताया, डिक्शनरीज में जो परिभाषा है हिंदी और अंग्रेजी में। अब मैं मेरी अपनी परिभाषा देता हूँ वचन के आधार पर, अंग्रेजी और हिंदी दोनों में बता देता हूँ आपको। इट इज द कोर बिलीफ of a group of people expressed through their customs, art, way of life and social organization. एक बार फिर बताता हूँ, it is the core belief of a group of people expressed through their customs, art, way of life and social organization. हिंदी में एक देश या प्रांत के लोगों का मूल विश्वास जो उनकी रीति रिवाजों, कला, जीवन शैली और सामाजिक संगठन के माध्यम से व्यक्त होता है। एक बार फिर बताता हूं, एक देश या प्रांत के लोगों का मूल विश्वास जो उनकी रीति रिवाजों, कला, जीवन शैली और सामाजिक संगठन के माध्यम से व्यक्त होता है। तो अगर एक शब्द में हम कल्चर को या संस्कृति को डिफाइन करना चाहे तो वो शब्द होगा मूल विश्वास, कोर बिलीफ। एक जगह के लोग क्या विश्वास करते हैं वो उनकी रीति रिवाजों के द्वारा, उनके उनके जो कला है और उनके जो जीवन शैली है उसके द्वारा हमारे सामने आता है। लेकिन आप जानते हैं पूरे विश्व में, सिर्फ हमारे देश में नहीं, पूरे विश्व में कल्चर को सबसे ज़्यादा या सबसे ऊंचा दर्जा हमेशा दिया जाता है। और हर देश में या अगर हम हमारे देश की बात करें तो एक भारतीय संस्कृति है, उसके अलावा हर स्टेट, हर राज्य के अपनी अपनी संस्कृति है, और उसके विरुद्ध में जब कोई जाता है तो बहुत उसके बारे में चर्चा होती है और उसका विरोध किया जाता है। जबकि हमने देखा कि मनुष्य के आइडिया से या विश्वास से जो अलग अलग रीति रिवाजों के द्वारा या जीवन शैली के द्वारा प्रकट होता है। पूर्वजों की बातें या जो पूर्वजों ने हमें बताया, सिखाया, उसकी हम पालन कर रहे हैं। लेकिन पूर्वजों ने जो कुछ बताया उनका विश्वास था, उसके आधार पर उन्होंने वो करते रहे और हमें भी हैंड ओवर किया कि इसको करते रहना। संस्कृति पर चर्चा करना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि हमें ये देखना है कि हम अपनी संस्कृति को मानेंगे या परमेश्वर की बातों को मानेंगे। और ये हर विश्वासी के सामने हर रोज आता है, ये बात आती है और उसको निर्णय लेना होता है। यानी संस्कृति जो है सिर्फ इस बारे में नहीं है कि किसी देश या किसी प्रांत के लोग कैसे कपड़े पहनते हैं
या क्या खाते हैं या पीते हैं, या फिर किसी देश में या किसी शहर में क्या-क्या सामाजिक प्रथाएँ हैं, संस्कृति वो नहीं है। जैसे मैंने कहा, संस्कृति जो है किसी भी जगह के लोगों का मूल विश्वास है, वो इन सब बातों से प्रकट होता है। यानी जितना आज तक हमने समझा है, उससे कहीं ज़्यादा और गहरा है संस्कृति। जो कुछ हम बाहरी रूप से देखते हैं, वो उन लोगों का या उस जगह के लोगों का मूल विश्वास का प्रकट होना है। मैंने अपनी परिभाषा दी, आप लोगों ने भी काफ़ी हद तक ठीक से बताया, और आप लोगों का ऑब्जर्वेशन काफ़ी अच्छा है, कल्चर को लेके या संस्कृति को लेके। और ये जो बातें मैंने बताई है, इसको भी साथ लीजिए, और कल्चर को, चाहे वो हमारे देश का कल्चर हो या जिस इलाके से, जिस प्रांत से हम हैं, उसकी संस्कृति हो, ध्यान में रखना वो परमेश्वर के वचन से बढ़कर नहीं होना चाहिए। नीति वचन में चलते हैं। नीति वचन का 4 अध्याय का 23वां पद। हम में से अधिकतर लोगों को, और आप में से अधिकतर लोगों को मालूम होगा कि उसमें क्या लिखा है। नीति वचन 4 का 23, प्रोवर्ब्स 4:23। यहाँ लिखा है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। विश्वास भी हमारे मन में होता है, और हमने संस्कृति के विषय में बताया है कि हमारे मन में हमारा जो विश्वास है या जो मूल विश्वास है, उसका प्रकट होना है संस्कृति। इसलिए हमें हमारे मन की सबसे ज़्यादा रक्षा करने की ज़रूरत है, क्योंकि पवित्र शास्त्र हमें बताता है कि जीवन का जो मूल स्रोत है, वो हमारा मन है। मेरे पास एक ट्रांसलेशन है, अंग्रेजी ट्रांसलेशन, जिसमें लिखा है कि बी केयरफुल हाउ यू थिंक, योर लाइफ इज शेप्ड बाय योर थॉट्स। यानी आपका आपका विचार जो है, आपके जीवन को आकार देता है। इसलिए ध्यान रखो या सावधानी रखो कि तुम क्या सोचते हो। और जैसे अभी सब लोगों ने कहा कि हमारे मन में बहुत सारे ऐसे विचार हैं, और ध्यान रखना, विचार शब्द जब हम इस्तेमाल करते हैं, वो विचार जो है, उनमें से काफी सारे विचार हमारा विश्वास भी है। केवल ऐसे विचार नहीं है, दे आर नॉट सिंपल थॉट्स, दे आर एक्चुअली व्हाट वी रियली बिलीव इन आवर हार्ट्स। ये वो बातें हैं जो हम अपने हृदय में विश्वास करते हैं। प्रभु में आने से पहले, यीशु मसीह से मुलाकात होने से पहले, नया जीवन पाने से पहले, हमारी संस्कृति से हमें बहुत कुछ मिला, उसके आधार पर हम बहुत कुछ मान के चलते थे। इसलिए आज की चर्चा में इस बात को अच्छी तरह से ध्यान रखना है कि संस्कृति जो है, हमारे मूल विश्वास का प्रकट होना है। इसलिए आपने देखा होगा, ध्यान दिया होगा कि लोग बात करते हैं आपस में, और मैं विश्वासियों की बात करता हूँ, तो लोग कहते हैं ना कि हमारे यहाँ पे ऐसा होता है। तो कहते हैं ना, मैं विश्वासियों की बात कर रहा हूँ, कहते हैं ना हमारे यहाँ पे, या जैसे हम पंजाबियों में ऐसा होता है, आप कहते हैं ना, या अगर केरला से है तो हम मलयाली लोग ऐसा करते हैं। जब आप ऐसा कहते हैं ना कि भाई हम लोगों में ऐसा होता है, तो मैं कहता हूँ कि वो स्टेटमेंट जो है, सबसे खतरनाक स्टेटमेंट है विश्वासियों के लिए। क्योंकि ऐसा कह के आप ये बता रहे हैं कि हमारे उस संस्कृति में जो कुछ भी होता है, हम उसके साथ सहमत हैं, और हम सबका जन्म किसी न किसी संस्कृति में हुआ है। लेकिन नया जन्म जब आपका हो चुका है, आपको अपने आप से एक सवाल पूछना चाहिए। मैंने अभी आपको क्या कहा, हम सबका जन्म जो है किसी न किसी एक संस्कृति में हुआ है, ठीक है। उसके बाद हमारा नया जन्म हुआ। तो जब नया जन्म हुआ है, हमें अपने आप से एक सवाल पूछना चाहिए कि क्या हमारे संस्कृति में जो कुछ भी हम मान के चलते हैं कि ये सही है या गलत है, क्या ये वचन के अनुसार सही है? ये हमें पूछना चाहिए ना। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की या परमेश्वर की संतान होने के कारण मेरे पास और आपके पास अब एक नई संस्कृति है, और उसको कहते हैं परमेश्वर की संस्कृति, कल्चर ऑफ गॉड। और इसलिए आपके पुरानी संस्कृति में जो भी बातें, या उनमें पुराने कल्चर में पाई जाने वाली बातें, अगर परमेश्वर की संस्कृति के साथ सहमत नहीं है, उसके साथ बराबर नहीं चल रहा, तो आपको उन्हें हटाने की ज़रूरत है आपके जीवन से। उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको समझ आ रही है, और आपको ये जानकर हैरान ही होगी
कि आपके मन के बहुत सारे विचार, और मैं जब विचार शब्द इस्तेमाल करता हूं, ध्यान रखना, विश्वास परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है अभी भी। और बहुत सारे विचार, मैं आपको थोड़ा सा और गहराई में ले जाता हूं, ठीक है। हमारे मन में आज पाए जाने वाले बहुत सारे विचार जो है हमारे अपने नहीं है। अगर हमारे अपने नहीं है, या मैं कहता हूं मेरा अपना विचार नहीं है, तो फिर वो और किसी का विचार है ना। और ये भी बताना चाहता हूं कि वो परमेश्वर का भी नहीं है, तो फिर किसके विचार हो सकते हैं? वो शैतान की ओर से हैं। उन्हें रखना है नहीं रखना है, ये डिसीजन, ये फैसला आपके हाथ में है, क्योंकि शैतान जो है हमारे जीवन का, हमारे प्राण का दुश्मन है, और वो हमेशा हमारे पीछे पड़ा रहता है। वो कभी भी हमें छोड़ता नहीं है, वो मौका ढूंढता है और हमें निशाना बना के वो हमेशा चलता है, और हमारे मन में अपने विचार डालने की कोशिश करता है। और वो काम उसके लिए आसान है, क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक हम कुछ ना कुछ सुनते रहते हैं, कुछ ना कुछ। जब मैं बोलता हूँ, मेरा मतलब परमेश्वर के वचन नहीं, हम टेलीविजन के द्वारा, इंटरनेट से और लोगों के मुंह से बहुत सारी बातें सुनते रहते हैं, यानी। और फिर डायरेक्टली भी शैतान हमसे बात करता है, लेकिन दूसरे लोगों के द्वारा, अलग अलग माध्यम के द्वारा हमसे वो बात करता है। और अफसोस की बात यह है कि हम उसकी बातों पर ध्यान देते हैं, और क्योंकि हम उसकी बातों पर ध्यान देते हैं और उसकी बातों को हम पकड़ते नहीं हैं, या पहचानते नहीं हैं, परखते नहीं हैं, वो बातें, या उनमें से काफ़ी सारी बातें हमारे दिल की गहराई में चली जाती हैं, और हम विश्वास करना शुरू करते हैं। क्या ऐसा नहीं होता? क्या ऐसा नहीं हो रहा है हम सबके जीवन में? सोचिए, विचार कीजिए। शैतान हमसे बात करता है अलग अलग माध्यम से, और उसके विचार हमारे मन के अंदर चले जाते हैं, क्योंकि हम उसकी बातों को नहीं परखते, उसकी बातों को हम पकड़ते नहीं हैं, पहचानते नहीं हैं। और जो हमारे मन की गहराई में चले जाते हैं विचार, वो हमारा विश्वास बन जाते हैं। इसलिए पवित्र आत्मा हमें चेतावनी देता है ना, कि हम अपनी मन की रक्षा करें। हम इस बात का ध्यान रखिए कि हमारे मन में क्या क्या विचार उठ रहे हैं, और क्या क्या हम सुन रहे हैं, क्योंकि जो हम सुनते हैं वो भी हमारे मन के अंदर चला जाएगा। तो ये जिम्मेदारी परमेश्वर ने हमें दी है। मैं आपको थोड़ा सा और गहराई में ले जाता हूँ। जब शैतान विश्वासियों से बात करता है, हम आसानी से उसकी बातों को पहचान नहीं पाते हैं कि ये शैतान की बातें हैं, ये परमेश्वर की नहीं है, या ये ठीक बात नहीं है। इसके पीछे एक कारण है। शैतान की बातें जो है सुनने में सही लगती है। सबसे पहले, शैतान की बातें सुनने में सही लगती है, अच्छी लगती है। दूसरा, उन बातों के साथ साथ कुछ इमोशंस भी जुड़ी हुई होती, या जैसे हम कपड़ों में अस्तर लगाते हैं ना, वैसे उसकी बातों पर कुछ इमोशन के अस्तर भी लगे होते हैं, तो इसलिए जल्दी हम खिंच जाते हैं उसकी ओर। तीसरा, सुनने में वो बहुत ही आत्मिक बातें लगती है, इसलिए हम पहचान नहीं पाते। और शैतान की बातों पर जब हम ध्यान देना शुरू करते हैं ना, तो धीरे धीरे, जैसे मैंने कहा कि हमारे मन के अंदर चली जाती है वो बातें, और फिर हमारे मनों में उन बातों का असर भी होता है। हमारी नजरिया जो है उन बातों के अनुसार बदल जाती है। इसलिए बाइबल के कुछ टीचर्स जो है, और कुछ स्कॉलर्स भी शैतान को एक नाम दिया है, वो है इनविजिबल इंट्रूडर। यानी एक ऐसा इंट्रूडर, इंट्रूडर का मतलब जो हमारे जीवन में बिना बताए घुस जाता है, जबरदस्ती घुस जाता है, और दिखाई नहीं देता, इनविजिबल रहता है, क्योंकि बिन बुलाए वो हमारे जीवन में आ जाता है, और उसका इरादा कभी भी अच्छा नहीं होता। विनाश करने के लिए, नाश करने के लिए वो आता है। बहुत ज्यादा गहरी बात तो नहीं है जो मैं बता रहा हूँ। अगर बात समझ आ रही है तो आप थम्स अप कीजिए, अगर नहीं समझ आ रही है तो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। हर वो चीज जो दिखने में अच्छी है, या हर वो बात जो सुनने में अच्छी लगती है, जरूरी नहीं है कि अच्छी हो और सही हो। और जो हमारी आंखों में सही है, वो जरूरी नहीं है कि परमेश्वर की नजर में सही हो। सोचिए इस बारे में।
हर वो चीज़ जो दिखने में अच्छी है, हर वो बात जो सुनने में अच्छी है, ज़रूरी नहीं है कि अच्छी हो। और हर वो बात जो हमें सही लगती है, ज़रूरी नहीं है कि परमेश्वर की नज़र में सही हो। और हम कैसे इस बात को जान सकते हैं और तय कर सकते हैं कि कुछ अच्छा है या नहीं? इस सवाल को अभी फ़िलहाल अपने मन में रहने दो, इसका जवाब आप सोचते रहिए। हम कैसे जान सकते हैं और तय कर सकते हैं कि कुछ अच्छा है या नहीं? हाउ कैन वी नो एंड डिसाइड वेदर समथिंग इज गुड और नॉट? जॉन बिवियर नाम का एक बाइबल टीचर है। एक बार मैं उनकी एक टीचिंग सुन रहा था और टीचिंग में उन्होंने एक बात कही। उन्होंने कहा कि अगर हम अपने स्वाभाविक योग्यता से ये पहचान पाते हैं कि क्या सही है और क्या सही नहीं है, तो हमें आत्माओं की परख नाम का वरदान की जरूरत नहीं होती। सुन लिया आपने? अगर हम अपने स्वाभाविक सामर्थ्य से या योग्यता से सही और गलत की पहचान कर पाते, तो हमें आत्माओं की परख नाम का वरदान देने की जरूरत नहीं होती। आप इस बात से सहमत है तो थम्स अप कीजिए। और जो लोग इंग्लिश बोलते हैं उनके लिए बोल देता हूँ, इफ यू कुड नो विथ योर नेचुरल एबिलिटी व्हाट इज गुड, देयर वाज नो नीड फॉर टू हैव ए गिफ्ट बाय द नेम डिसर्निंग ऑफ स्पिरिट्स। जब मैं उनकी ये टीचिंग सुन रहा था और ये बात मेरे कान तक पहुंची, तो पवित्र आत्मा ने मुझे एक बात बताई, या मैं कहता हूँ कि मेरे मन में एक सवाल आया और मुझे ऐसा लगता है कि वो पवित्र आत्मा की ओर से था। अगर विश्वासी, ध्यान से सुनिए, अगर हर एक विश्वासी बुद्धिमान होते, तो फिर परमेश्वर को हमें बाइबल देने की क्या जरूरत थी? अगर नए सिरे से जन्म पाने के बाद हर एक विश्वासी अपने आप बुद्धिमान बन जाता है, तो फिर उसको बाइबल देने की क्या जरूरत थी? और फिर बाइबल की समझ देने के लिए पवित्र आत्मा देने की क्या जरूरत थी परमेश्वर? ये सही है? मेरी ये सोच या मेरा ये सवाल सही है? विचार कीजिए। तो इसका मतलब हमें ये मानना होगा ना कि नए सिरे से जन्म हमारा जरूर हुआ है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे पास पूरी बुद्धि और समझ है। हमें समझ की ज़रूरत है, बुद्धि की ज़रूरत है, जो परमेश्वर की ओर से मिल सकती है, जो वचन के द्वारा मिल सकती है, जिसके लिए पवित्र आत्मा हमारी सहायता कर सकता है। हमें मानने की ज़रूरत है ना। मानने का मतलब हमारे विचार में इस बात को हमें अच्छी तरह से बिठाना होगा ना। अब मैं आपको ले चलता हूँ अदन वाटिका में। पीछे चलते हैं उत्पत्ति में, जहाँ से सब कुछ शुरू हुआ था। आपको मैं एक चकित करने वाली बात बताना चाहता हूँ। ये जो हवा थी ना, उसको हम दादी बोलेंगे, नानी बोलेंगे, मुझे नहीं पता, वो आप डिसाइड कर लेना। हवा जो थी, संसार के सबसे बेहतरीन कलीसिया में थी। शी वॉज इन द बेस्ट चर्च। इस बात को ध्यान से देखना। OHN जैसे साधारण कलीसिया नहीं थी वो, जिसमें हवा मेंबर थी, जहां पर आदन वाटिका में हर रोज परमेश्वर आता था, बात करता था दोनों से। उससे बेहतर कोई जगह या फेलोशिप चर्च दुनिया में हो ही नहीं सकती। और उसको जो वचन मिलता था, या जैसे लोग बोलते ना, आत्मिक भोजन जो मिलता था, वो हर रीति से संपूर्ण और सही भोजन मिलता था, सही खाना मिलता था और बिल्कुल संपूर्ण खाना मिलता था। उसमें कोई कमी नहीं होती थी, कुछ गलत चीज नहीं सिखाई जाती थी वहां पे। आप मेरे साथ सहमत हैं? विचार कीजिए, इसके बाद बताना। आप हम सब कर सकते हैं, क्योंकि अदन वाटिका में उसको जो वचन मिलता था वो परफेक्ट था और बहुत ही एक्यूरेटली उसके सामने रखा जाता था। फिर भी शैतान ने उससे परमेश्वर के उसी वचन को लेके, जो परफेक्ट और संपूर्ण रीति से और एक्यूरेट रीति से उसको मिलता था, उस पर सवाल उठाया और हवा को परमेश्वर के वचन पर हवा से शक कराने में वो कामयाब हुआ। सोचिए इस बारे में। अदन वाटिका में पास्टर जेम्स नहीं सिखाते थे। अदन वाटिका में परमेश्वर स्वयं सिखाता था, स्वयं समझाता था। उसके बावजूद शैतान कामयाब हो गया हवा को बहकाने में। तो ये बात क्यों मैं बता रहा हूँ, इसका जवाब मैं नहीं दूंगा, आपके पास होना चाहिए। है ना इंटरेस्टिंग बात है? दादी हवा जो थी, दुनिया के सबसे बेहतरीन कलीसिया में थी और वहां पर वचन बिल्कुल एक्यूरेटली और परफेक्ट तरीके से सिखाया जाता था, समझाया जाता था। उसके बावजूद शैतान ने जब उससे सवाल पूछा उसी वचन को लेके, उसके मन में शक पैदा करने में वो कामयाब हो गया। तो
हमें इस बात को सीरियसली लेना चाहिए। जब हम बाइबल पढ़ते हैं ना, जेनेसिस का दूसरा अध्याय को पढ़ते हैं, तो एक दो वर्सेस में बताया जाता है कि, बल्कि तीसरा अध्याय की शुरुआत में, कि शैतान ने हवा से पूछा और हवा ने बोला नहीं, ऐसा तो नहीं है, और फिर उसने खा लिया। मुझे ऐसा लगता है, ये मुझे लगता है कि ये 5 मिनट की बातें नहीं है कि उसने आके सवाल पूछा, हवा ने जवाब दिया और उसके बाद तोड़ के खाया। मुझे ऐसा लगता है कि ये कई दिनों तक बातें होती रही, या कम से कम एक दिन, पूरा दिन, कई बार, एक बार नहीं कई बार शैतान ने उसको बताया कि तुम खा सकती हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। ये मुझे लगता है, मैं गलत भी हो सकता हूं, लेकिन एक बात पर हमें ध्यान देना चाहिए। पवित्र शास्त्र में लिखा है कि उस फल को खाने से पहले हव्वा ने देखा कि वो फल जो है दिखने में सुंदर है और खाने के लिए अच्छा है। ये आपको मिलेगा उत्पत्ति का दूसरा अध्याय का 9वां पद में। आप चाहे तो खोल के देख सकते हैं, जेनेसिस 2:9। आप खोल के देखिए, क्योंकि मैं आपसे सवाल पूछूंगा। 2:9 में जाइए, एक बार 2:9 को पढ़िए। यहाँ पे ये जो फल या ये जो पेड़ परमेश्वर ने उगाया था और उसमें जो फल थे, लिखा ना कि और यहोवा परमेश्वर ने भूमि के सब भांति वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने के में अच्छे हैं उगाया। तो ये फल जो है, ये पेड़ जो है देखने में सुंदर था, और जितने भी पेड़ वहां पे थे सब के सब दिखने में सुंदर थे, और उनके उसके फल खाने के लिए अच्छे थे। तो जो सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं वो ये है कि हवा ने जो फल खाया, क्या वो फल अच्छा था या बुरा था? आप सोच के बताइए। हवा ने जो फल खाया था, क्या वो अच्छा था या एक बुरा फल था? देखने में अच्छा था, इसका मतलब देखने में सुंदर था और खाने के लिए अच्छा था, इसका मतलब हवा ने जो फल खाया वो बुरा फल नहीं था, गलत नहीं था, अच्छा फल ही खाया। लेकिन उसके बावजूद क्या हुआ उसके साथ? विचार कीजिए इस बारे में। तो वो फल अपने आप में बुरा नहीं था। अब हमारी चर्चा जो है थोड़ा सा और साइड, एक और दिशा में जा रही है। हम इस बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि शैतान अच्छी वस्तुओं को इस्तेमाल करता है हमारे अंदर शक पैदा करने के लिए, और उन्हीं अच्छी वस्तुओं को दिखाकर ही हमें वो परमेश्वर से दूर ले जाता है। जैसे यीशु मसीह के पास शैतान जब टेम्पटेशंस लेके आया, तो सबसे पहले उसने यीशु मसीह को कुछ गलत काम करने के लिए उसने नहीं कहा था। आपने कभी ध्यान दिया है? 40 दिन यीशु मसीह ने कुछ खाया नहीं था, कुछ पिया नहीं था। भूख तो लगी है, बाइबल में लिखा है, नहीं लिखा हो तो भी हमें पता है कि भूख लगती है। और उसने कहा कि 40 दिन भूखा रहकर उपवास करके परमेश्वर को प्रसन्न किया है, उपवास किया है, प्रार्थना की है। तो अभी भूख लगी तो इन इन पत्थरों को क्यों नहीं आज्ञा देते हो, ये रोटी बन जाएगा। तो पत्थरों को अगर रोटी बनाने की आज्ञा देता था, अगर प्रभु यीशु मसीह देते तो रोटी बन जाती, और रोटी बन जाते, और रोटी को खाना कोई गलत काम नहीं था। तो देखिए शैतान कैसे हमें बहकाता है, कैसे हमारे मन में शक डालता है, कैसे हमें समझाता है अच्छी वस्तुएं दिखा के। हमेशा वो गलत चीजों को नहीं इस्तेमाल करता, और हमें साधारण भाषा में कहूं तो हमें गुमा देता है वो, और हम गुम भी जाते हैं। तो अदन वाटिका में जितने भी पेड़ थे वो दिखने में सुंदर थे, उसके और उनके फल दिखने में सुंदर थे, खाने के लिए अच्छे थे। उनमें से एक पेड़ को लेके परमेश्वर ने कहा, जो कि अच्छाई और बुराई की पहचान देने वाला पेड़ था, उसके लिए परमेश्वर ने कहा था कि इसका फल मत खाना। तो बुराई और भलाई की भेद के विषय में ज्ञान देने वाला फल बुरा नहीं हो सकता ना, वो तो एक अच्छा फल है जिसकी हमें जरूरत है ना। जरूरत नहीं है तो फिर हमें आत्माओं की परख क्यों परमेश्वर ने दिया है? बुराई और भलाई को पहचानने की सख्त हमें जरूरत है। और वही पेड़ वहां पे लगा हुआ था, वही फल उन्होंने खाया, तो उन्होंने कोई गलत फल नहीं खाया, अच्छा फल खाया, बल्कि ऐसा फल खाया, अगर हम अभी इस बारे में बात करते हैं, तो उस फल की उनको जरूरत थी आज की तारीख में। उस तारीख में जरूरत नहीं थी, आज की तारीख में हमें जरूरत है। उन्होंने यानी हवा ने वो फल खाया। यानी बुराई और भलाई की परख या उसकी पहचान करना अच्छी बात है। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप इस बात को ध्यान में रखें हमेशा के लिए कि हवा ने जो फल खाया था ना, वो फल बुरा नहीं था, एक अच्छा फल खाया, लेकिन उसका जो परिणाम निकला वो बुरा था। इसका मतलब परमेश्वर की अच्छी बातों का इस्तेमाल करके शैतान आपको बुराई की ओर ले जा सकता है। इसलिए आपको भलाई और बुराई, सही और गलत की पहचान की जरूरत है।
और आत्माओं की परख क्या है? सही और गलत या भलाई और बुराई की पहचान करना। लेकिन मैंने अभी आपको क्या कहा? आत्माओं की परख का मतलब है सही और गलत या बुराई और भलाई की पहचान करना, लेकिन परमेश्वर की दृष्टिकोण से, मनुष्य की दृष्टिकोण से नहीं, हमारी संस्कृति के दृष्टिकोण से नहीं, परमेश्वर की नजर में क्या सही है क्या गलत है, इस बात को पहचानना, उसको हम कहते हैं आत्माओं की परख। यानी जिस बात को हम सही मानने जा रहे हैं उस बात के पीछे कौन सी आत्मा है, परमेश्वर है या दुष्ट आत्मा है, इसे पहचानना जरूरी है। मैंने आपको बोला कि भलाई और बुराई को या भलाई और बुराई की पहचान वाला पेड़ और उसके फल की आज हमें जरूरत है, लेकिन हवा को जरूरत नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि पवित्र शास्त्र में लिखा है कि रोज परमेश्वर उनसे बात करता था, उनके पास परमेश्वर था। परमेश्वर जब उनके साथ साथ है, उनसे बातें कर रहा है, तो भलाई और बुराई की पहचान वो कर सकते हैं, क्योंकि भलाई और बुराई की पहचान पहचान का जो स्रोत है वो स्वयं परमेश्वर है। उसके बावजूद शैतान ने हवा को कन्विंस किया कि ये फल अगर तुम खाओगी तो तुम भलाई और बुराई को पहचान सकती हो, तुम परमेश्वर के समान बन जाओगे। क्या वो उस फल को खाने से पहले वो परमेश्वर के समान नहीं थी? परमेश्वर के सदृश्य में, परमेश्वर की छाया में परमेश्वर ने उसको बनाया था। शैतान ने हवा से कहा कि जब तुम इस फल को खाओगी तुम्हारी आंखें खुल जाएगी, आत्मिक आंखें। क्या उसकी आत्मिक आंखें बंद थी उस समय या उस समय तक? और जैसे मैंने कहा, उसको बोला कि तुम परमेश्वर की तरह या परमेश्वर के समान हो जाओगी। क्या वो परमेश्वर की छाया में नहीं बनी थी? परमेश्वर के स्वरूप में नहीं बनाया था परमेश्वर ने उसको? और तुम्हें भलाई और बुराई की पहचान होगी। क्या उस समय तक रोज परमेश्वर इन दोनों से बात नहीं करता था? भलाई और बुराई की पहचान इन दोनों को नहीं मिलती थी? मुझे ऐसा लगता है कि शैतान ने उनको इतना कन्विंस किया हवा को कि अगर ये फल तुम खाओगी तो तुम्हारे पास हमेशा के लिए, तुम्हारे पास, तुम्हारे अंदर भलाई और बुराई की पहचान होगी, फिर तुम्हें परमेश्वर की जरूरत नहीं, जो सिर्फ दोपहर को आता है ना? बाइबल में ऐसे लिखा ना कि शाम के समय, संध्या या दोपहर को आता था यीशु परमेश्वर उनसे मिलने। ये फल तुम खाओगे तो हमेशा के लिए, परमानेंटली तुम्हारे पास परखने की या पहचान का जो स्रोत है वो तुम्हारे पास परमानेंटली तुम्हारे अंदर होगा। तो फिर तुम्हें परमेश्वर का इंतजार करने की जरूरत नहीं, तुम्हें फास्टिंग प्रेयर करने की जरूरत नहीं। यू डोंट नीड टू वेट अपॉन द लॉर्ड। मैं आपको नया नियम से एक उदाहरण देता हूँ और उसके बाद हम समाप्त करेंगे। इस चर्चा को हम जारी रखेंगे। तो एक उदाहरण देता हूँ, सवाल पूछूंगा, जवाब नहीं दूंगा आपको। आपके पास एक हफ्ते का समय होगा। जब यीशु मसीह ने पतरस से कहा कि बहुत ही जल्दी यरूशलेम में यहूदी लोग, यहूदियों का सरदार जो है, यीशु मसीह को सलीब देंगे और यीशु मसीह की मृत्यु होगी, इस तरह की बातें जब प्रभु ने की, तो पतरस ने कहा कि नहीं नहीं प्रभु, ऐसा नहीं होना चाहिए, तेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। पतरस ने जो बात कही, क्या सुनने में या सुन के अच्छा नहीं लगता? एक अच्छा दोस्त के समान उसने बात नहीं करी। यीशु मसीह को प्यार करने वाला, यीशु मसीह की जान की परवाह रखने वाला बन के उसने, या उसकी बातों में एक एक अच्छा और एक विश्वास योग्य, एक वफादार दोस्त आपको नहीं दिखता उसमें? उसकी बातें सुनने में अच्छी नहीं थी और बाकी सब सुनने वालों को भी अच्छा लगा होगा। बाइबल में लिखा नहीं इसलिए मैं बोल नहीं सकता। बाकी लोगों ने भी कहा होगा कि पतरस ने मेरी मुंह की बात छीन ली। भाई हम भी सहमत है, हाँ प्रभु ऐसा नहीं होना, मन में सोचा होगा। बाइबल में लिखा नहीं है, मैं बोल रहा हूँ, ऐसा सोचा होगा, हाँ ये तो सही है, प्रभु प्रभु क्यों मरे? लेकिन यीशु मसीह ने पहचान लिया कि उस बात का स्रोत क्या है, कहाँ से ये बात आ रही है। परखना जरूरी था। सुनने में सही, जिसमें आपको वफादारी और प्यार का झलक दिखता है, उस समय आप और मैं शायद नहीं पहचान पाते। आज पवित्र आत्मा होने की वजह से हम पहचान पाएंगे। यीशु मसीह ने पहचान लिया और कहा है कि पीछे हट है शैतान। तो इस बात पर हम रुक जाते हैं, आगे हम अध्ययन करने की, चर्चा करने की कोशिश करेंगे।